उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दल की ओर से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया, या यूं कह लीजिए कि उन सीटों पर सबकी निगाहें बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं। कुछ सीटों पर बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि वो सीटें बिल्कुल नाक का सवाल बना हुआ है, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कई दिग्गजों की साख दांव पर है। ऐसे में एक सीट ऐसी भी है करहल तरफ, जहां अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार खुद मुलायम सिंह यादव ने किया, यानी पार्टी के संरक्षक और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव एक तरफ जहां मंच पर थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एसपी बघेल के लिए चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोनों के ही मंचों की दूरी यानी कार्यक्रम की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की होगी। 6 किलोमीटर की दूरी पर दोनों दहाड़े मार रहे थे, यानी एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव लगातार बीजेपी को लेकर आक्रामक नजर आए और अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने भी अखिलेश यादव के ऊपर खूब जमकर हमला बोला। अमित शाह ने तो यह तक कह डाला कि करहल से हरा दीजिए, करहल में कमल खिला दीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ इनका हो जाएगा, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने उपयोगिता बताई कि क्या उपयोगिता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी बिल्कुल पैर पिता के पड़ गए और आशीर्वाद हासिल किया, और आशीर्वाद लेने के बाद में उनको आशीर्वाद मिला विजयी भवा का। जब पिता का आशीर्वाद साथ हो, जब पिता का हाथ अपने साथ हो, तो जाहिर सी बात है बेटे का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ ही जाता है। तो यही आत्मविश्वास मंच से अखिलेश यादव का नजर भी आया। अगर करहल विधानसभा की बात करते हैं, 29 सालों के इतिहास में यहाँ पर एक बार कमल खिला है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर अब तक जो भी उम्मीदवार रहा वो सिर्फ और सिर्फ यादव ही जीता है। ऐसे में यहाँ पर अब तक जितने भी विधायक बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ यादव ही बने हैं। एक बार कमल खिला, बाकी बार साइकिल यहाँ पर हमेशा चलती रही। ऐसे में अखिलेश यादव ने यूं तो अपने लिए बड़ी सोच समझकर इस विधानसभा सीट को, सेफ सीट को चुना था अपने लिए, लेकिन दूसरी तरफ एसपी बघेल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार कर यहाँ पर थोड़ा इनसिक्योर करने की कोशिश तो अखिलेश यादव को की ही है। हालांकि ये गढ़ समाजवादी पार्टी का माना जाता है, खुद मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद। ऐसे में आप समझ लीजिए कि मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी जब उस इलाके के अंदर है तो उससे बढ़त तो अखिलेश यादव को मिलेगी ही। लेकिन दूसरी तरफ एसपी बघेल ने भी पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की जो है राजनीतिक बयानबाजी की है, और हाल ही में एक उनका आरोप आपको याद होगा कि उनके ऊपर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई और उनको जान से मारने की कोशिश हुई, वो किसी तरीके से बच निकले वहां से। इसी के बाद में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई और बीजेपी ने कहा कि देख लीजिए क्या कुछ हालात बने हुए हैं, ये लोग कितना डरे हुए हैं। अब ऐसे में एक तरफ एसपी बघेल का ये दाव, क्योंकि ये मामला अभी छानबीन का है, ये छानबीन के बाद क्लियर होगा कि ये एक राजनीतिक दाव था या फिर असल में ऐसा हुआ या नहीं। खैर, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इनकी हालत पतली है, इसलिए इस तरीके के दाव ये चल रहे हैं। इनके पास इनकी जमानत तक जब्त होने वाली है। समाजवादी पार्टी के लोगों का ये लगातार दावा है कि एसपी बघेल जिनको अखिलेश यादव के सामने उतारा है उनकी जमानत इस इलाके से जब्त होने वाली। लेकिन अमित शाह बता रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव की ही हालत पतली है। वो बता रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर उनकी सीट सुरक्षित है, उनके हालात आज ये हैं कि पिता से वोट मंगवाने पड़ रहे हैं। खैर, करहल विधानसभा अब बहुत ज्यादा आई कैचिंग विधानसभा हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार यहाँ पर होने क्या वाला है, किसके दाव यहाँ पर बड़े जबरदस्त रहने वाले हैं, किसके दाव का असर होने वाला है। और दूसरी बात ये कि एक बड़ा जो सवाल यहाँ पर बना हुआ है वो ये कि बीजेपी जो कमल खिलाने की बात कर रही है, क्या वाकई कमल खिलाने में इस बार कामयाबी हासिल होगी, या फिर जो अब तक यहाँ पर होता रहा बिल्कुल वही होता रहेगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के लिए वोट मांगा है और वहीं पर खड़े होकर अखिलेश यादव ने पैर छूकर आशीर्वाद मांगा है। ऐसे में जब पिता पुत्र साथ हैं तो क्या एसपी बघेल की वाकई जमानत जब्त होने वाली है, क्या यह मुकाबला रहेगा, ये 10 तारीख के नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी शोर तो पूरा है।